अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे केएमयू का केट का पेपर जो 25 अगस्त 2024 को कंडक्ट किया गया है। ये इस पेपर का कोड सी है, कोड सी वाला पेपर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइफिलीज इज कास्ड बाय अ स्पायरोकाइट कॉल्ड। साइफिलीज जो है वो कौन करवाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, ट्रेपोनेमा पेलिडम। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल रिजल्ट इन डैश फिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। मतलब जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो कितने फिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स होंगे? तो 2 का करेक्ट आंसर है सी, 3/4। मतलब 3 फिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स होंगे आउट ऑफ 4, 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द जीन्स फॉर द ए बी एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 9 वाइल द जीन फॉर द एच सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है सी, 19। मतलब कि जीन जो एच सब्सटेंस का जीन है वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पर होगा? क्रोमोसोम नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ O2। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, 0.5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है डी, एनोडिक रेज। एनोडिक रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ए, HF। मतलब कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो ज़्यादा होगा उतना उस कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो एच एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए उसका आयोनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, HF। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द जीरो डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी जीरो डायपोल मूवमेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है सी, BF3। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज द शेप ऑफ अमोनिया कंसीडरिंग ओनली द पोजीशन ऑफ एटम इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ए, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, end-to-end overlapping of the orbital give rise to the formation of। end-to-end overlap को हम head on overlap या axial overlap भी कहते हैं। तो end-to-end overlap of the orbital give rise to the formation of। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ए, सिग्मा बॉन्ड। end-to-end overlap या head on overlap जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द यूनिट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट आर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, DM क्यूब पर मोल पर मिनट या मीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, एंथ्रासीन इज आइसोमर टू बेंजीन, फिनंथ्रीन, नेफ्थलीन या क्राइसिन। तो एंथ्रासीन इज आइसोमर टू, इसका सही आंसर होगा फिनंथ्रीन, बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अ कंटेनर विथ अ पोरस वॉल इज फिल्ड विथ 1 मोल ईच ऑफ द हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ दीज विल टेक लीस्ट टू डिफ्यूज आउट ऑफ द कंटेनर।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन अप्लाई होगा। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन क्या कहता है? that the rate of effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसका सबका मोलर मास दिया गया है। द मोलर मास ऑफ द गैसेस हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड चारों का मोलर मास दिया गया है। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा सबसे फास्टली डिफ्यूज़ करेगा आउट ऑफ द कंटेनर। जैसे कि ये इन ऑप्शंस में जो हाइड्रोजन है उसका मोलर मास सबसे कम है, तो हाइड्रोजन जो होगा वो सबसे फास्टर इफ्यूज़ या डिफ्यूज़ करेगा आउट ऑफ द कंटेनर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा बी, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका मोलर मास सबसे कम है तो वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगा आउट ऑफ द कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज 4 देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए, 32। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, एसाइल क्लोराइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी 0, +1, -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। इफ द फॉलोइंग लिक्विड्स आर एट द सेम टेम्परेचर देन द लिक्विड्स हैविंग द लीस्ट वेपर प्रेशर विल बी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा डी, हेप्टेन। क्योंकि जिसकी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसका जो है वेपर प्रेशर सबसे लीस्ट होगा। तो हेप्टेन की जो इन ऑप्शंस में से हेप्टेन की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे स्ट्रांग हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लीस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है डी, हेप्टेन। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटालिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा सी, कैटालिस्ट जो है इंक्रीज करेगा दोनों की स्पीड, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग द SHM means a simple harmonic motion is the maximum acceleration of 12 meter per second square and maximum velocity of 6 meter per second. The amplitude of the simple harmonic motion is। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ए, इनवर्स ऑफ अ लेंथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज 0 देन व्हाट वी कैन से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सी, इट मस्ट बी 0। मतलब जब डिस्टेंस पार्टिकल का 0 होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी, इट मस्ट बी 0, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर हैंड ऑफ वॉच इज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा डी, 0.52 रेडियस पर आवर। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। इन अल्फा इन द ड्यूट्रॉन इंटर द परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी देन द रेशियो ऑफ देयर रेडी ऑफ सर्कुलर पाथ इज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा बी, 1:1। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। अ पर्सन होल्ड्स अ बकेट ऑफ वेट 50 न्यूटन। A person holds a bucket of weight 50 Newton. He walks 7 meter along the horizontal and then climbs up a vertical distance of 5 meter. The work done by the man
तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ए 250 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन या बर्निंग ऑफ द गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ए न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ द हाइट 80 मीटर, द टाइम टेकन टू रीच द अर्थ इज निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा डी 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, अ टर्मिनल विच इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड बट इट्स पोटेंशियल इज कंसीडर्ड जीरो इज कॉल्ड आइडियल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड, रियल ग्राउंड या नन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा बी वर्चुअल ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एस्टेब्लिश्ड इन अ कॉइल इन द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा बी फैराडेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, एज एन एम्प्टी वेसल इज फिल्ड विथ वाटर इट्स फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जब वेसल की जो है लेंथ कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। एम्प्टी वेसल जो होती है उसकी लेंथ कम होती है, तो जब लेंथ कम होगी तो उसको फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ए इंक्रीज, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है होती है लेंथ के। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नियॉन टू वाटर वेपर एट द सेम टेम्परेचर इज नियरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ए यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, अ बॉल इज टाइड टू अ स्ट्रिंग इज swung इन अ वर्टिकल सर्किल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा डी अर्थ पुल ऑन द बॉल। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, आई एम होपिंग टू हेयर डैश सून। तो इसका होगा आई एम होपिंग टू हेयर सम न्यूज़ सून। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमनीसिया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ए लॉस ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, ब्रूनेट का मतलब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है बी हैविंग डार्क हेयर। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, अ क्लास्ट्रोफोबिया पर्सन इज वन हु। तो क्लास्ट्रोफोबिया कौन सा पर्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ए फेयर्स ऑफ द क्लोज्ड स्पेसेस। मतलब क्लास्ट्रोफोबिक जो पर्सन होता है उसको डर होता है क्लोज्ड स्पेसेस का, तो इसका होगा फेयर्स ऑफ द क्लोज्ड स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द ऑक्सीमोरॉन। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ए पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, एजुकेशन इज द इनएलाइनेबल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। द अंडरलाइन वर्ड इनएलाइनेबल मीन्स, मतलब इनएलाइनेबल का मतलब पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्राइमरी, इनहेरेंट या प्रीशियस। तो इनएलाइनेबल का मतलब होगा इनहेरेंट। इसका 36 का आंसर होगा इनहेरेंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्टेज इनटू। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा सी यूरिक एसिड। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट करती हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिक एसिड में। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, एनिमल ऑफ द फाइलम पोरीफेरा आर कैरेक्टराइज बाय। मतलब जो फाइलम पोरीफेरा फाइलम स्पंजिस का के एनिमल्स होते हैं उसका कैरेक्टर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है बी कोनोसाइट्स।
क्वेश्चन नंबर 39 देखें, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द ओबिलिया इज। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा सी, मेटाजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, इंट्रांसिक फैक्टर स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, ऑल ऑफ दिस। तो इंट्रांसिक फैक्टर जो है स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा बी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ह्यूमन हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, इंटरनोड या लिम्फ नोड। तो इसका सही आंसर होगा साइनोएट्रियल नोड। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, द इंटरवल ऑफ द पेसमेकर सिग्नल फ्रॉम द SA नोड टू द AV नोड इज। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा बी, 0.1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द T सेल्स which originate in the bone marrow but moves to dash when their development is completed। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा सी, थाइमस। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये थाइमस है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है सी, थाइमस। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, वैक्सीन अगेंस्ट द डायफ्थेरिया इन द टीटनस आर। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ए, टॉक्साइड। मतलब जो डायफ्थेरिया और टीटनस की वैक्सीन होती हैं वो टॉक्साइड वैक्सीन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, इफ 19.4 ml ऑफ द O2 इज कैरिड बाय 100 ml ऑफ द ब्लड देन ब्लड इज हाउ मच सेचुरेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है सी, 97% सेचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मसल कंट्रेक्शन एक्सेप्ट। तो मसल कंट्रेक्शन में H जोन डिसोपियर होता है, आई बेंड रिड्यूस होती है, एम लाइन एंड जेड लाइन कम्स क्लोज टुगेदर, ये भी करेक्ट है। तो ए बेंड रिड्यूस नहीं होती, ए बेंड मसल कंट्रेक्शन में ए बेंड रिड्यूस नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मसल कंट्रेक्शन एक्सेप्ट ए बेंड रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा डी, ए बेंड रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, हेवर्सियन केनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है सी, बोन। मतलब हेवर्सियन केनाल सिस्टम जो होता है वो बोन का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 48, आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन इज हाइड्रोलाइज बाय। तो एड्रीनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो एड्रीनलिन है उसको कौन हाइड्रोलाइज करता है? तो उसको हाइड्रोलाइज करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। 48 सी आंसर होगा, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व इज। तो इसका सही आंसर है ए, -70 मिलीवोल्ट। लास्ट क्वेश्चन 50 देखें, द सेल्स ऑफ द टेस्टीज विच प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन आर सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल, स्पर्मेटोगोनिया, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा बी, लेडिक सेल्स।